गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बायोलॉजी की क्लासेस और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे +2 क्लास का चैप्टर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें सबसे पहले हमारी टर्म आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन हमारा दो वर्ड्स के मिलने से बना है, री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब अगेन और प्रोडक्शन का मतलब टू मेक। तो कहने का मतलब अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को दोबारा बनाना। इसका सीधे सीधे वर्ड्स में जो मीनिंग है वो हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारी जो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है उसमें हम क्या लिख सकते हैं? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which any organisms is able to produce new offspring similar to themselves। तो सीधे सीधे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अपने जैसी अपनी संतान को पैदा करने में समर्थ होता है तो उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन है हमारा, उसको फर्दर टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। रिप्रोडक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों का अंतर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ खास बातें हैं, वो लिख देते हैं हम। सबसे पहले इसमें केवल सिंगल पेरेंट और गैमेट्स आर रिक्वायर्ड। सेकंड क्या है? मेटिंग डजंट अकर्स। मेटिंग इसके अंदर नहीं होती है। मेल और फीमेल गैमेट्स इसमें आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। केवल सिंगल पेरेंट से हो सकता है या फिर सिंगल गैमेट्स की ही इसमें जरूरत पड़ती है, चाहे वो मेल गैमेट्स है चाहे वो फीमेल गैमेट्स है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हम क्या बोलेंगे? इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर रिक्वायर्ड। सेकेंड, मेटिंग ऑकर्स। अब देखिए इनमें थोड़ा सा अंतर है। यहां पे पेरेंट्स की बात हुई है, यहां पे पेरेंट्स मैंने नहीं लिखा है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स सिंगल हो सकते हैं लेकिन गैमेट्स हमेशा मेल और फीमेल दो टाइप के मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल सिंगल पेरेंट्स रहते हुए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमेट्स पाए जाते हैं, तो उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे क्योंकि उसमें गैमेट्स मेल भी है और फीमेल भी है। दूसरा, इसमें मेटिंग होती है, मेटिंग इसके अंदर जरूर मिलेगी। सबसे ज्यादा इसके अंदर जो वेरिएशन है वो ज्यादा हमें देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
मोर वेरिएशंस, बहुत ज्यादा इसके अंदर जो वेरिएशन है, जो नई संतान बनेगी उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। जबकि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनके अंदर इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं होती, ये अपने पेरेंट्स के ही बिल्कुल सिमिलर होते हैं, इसीलिए इनको हम क्लोन बोलते हैं। क्लोन्स, दैट इज सिमिलर टू पेरेंट्स, इसलिए इनको हम क्लोन बोलते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए दोनों ही, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स और सिंगल गैमेट्स रिक्वायर होता है, मेटिंग्स के अंदर नहीं होती। जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगी वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होंगी, इसीलिए हम उनको क्लोन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल या फीमेल दो तरह के गैमेट्स हमें चाहिए, उनके अंदर मेटिंग होगी, और दूसरा इसके अंदर बहुत ज्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारी सबसे पहली टर्म आती है वो है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन का क्या मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो नॉर्मली कितने दिन तक जिंदा रहता है, कितने दिन तक वो सरवाइव करता है, उसी को बोलते हैं लाइफ स्पेन। तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो हो जाएगी, इट इज टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ टू नॉर्मल डेथ। बर्थ टू नॉर्मल डेथ। तो इतना टाइम, वो टाइम पीरियड जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, जब वो मरता है, उसके बीच का जो टाइम है उसी को हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो लाइफ स्पैन को, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। हर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग होता है। इसमें एक स्पेशल नोट लिखेंगे हम, जो लाइफ स्पैन है doesn't depend on size and shape of organisms। जो लाइफ स्पैन है वो ऑर्गेनिज्म के साइज और शेप के ऊपर डिपेंड नहीं है। किसी छोटे से ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ज्यादा हो सकता है, या फिर किसी बड़े सारे ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जो पेट है उसका जो लाइफ स्पैन है वो 140 ईयर्स है। जो एलिफेंट है उसका जो लाइफ स्पैन है वो 65 ईयर्स है। तो देखिए, साइज और शेप में जो एलिफेंट है वो काफी बड़ा है और पैरेट काफी छोटा है, लेकिन पैरेट का जो लाइफ स्पैन है वो एलिफेंट से ज्यादा है। तो इसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इनसे लाइफ स्पैन से एक नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछ लिया जाता है। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे डॉग है, डॉग का जो लाइफ स्पैन है वो 20 to 30 ईयर्स है। काऊ है, काऊ का भी इतना ही है। उसके बाद क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल का है 60 ईयर्स। हॉर्स है, हॉर्स का भी 60 ईयर्स। टोरटोइस है, टोरटोइस का है 100 to 150 ईयर्स। उसके बाद बेनियन ट्री है, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। राइस प्लांट है,
3 to 4 months। हाउस फ्लाई है या फिर बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो है 1 to 2 वीक, 1 to 2 वीक्स। फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई का ऑलमोस्ट 2 वीक्स है। ठीक है, उसके बाद रोज प्लांट है। जो रोज प्लांट का लाइफ स्पैन है वो है 4 इयर्स। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 10-12 एग्जाम्पल हो गई। इनसे एक क्वेश्चन हमें जरूर मिल जाएगा एग्जाम के अंदर देखने को। काफी इंपॉर्टेंट है इनके लाइफ स्पैन, और ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिए जा सकते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें अप्रोक्सीमेट ही लेके चलना है। 60 की जगह 65 हो सकता है, 70 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्पैन क्या होता है। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स। इसकी डेफिनेशन हमने पहले लिखी ली थी, अब इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे हम। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफी टाइप है। इनमें सबसे पहले आता है फिजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसके बाद जूस्पोर्स, कोनिडिया और गैमुल्स। तो ये कुछ टाइप है हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिनको 1 बाय 1 हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो जो फ्यूजन है वो हमारा 2 टाइप का होता है, मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, उसके बाद है मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी का मतलब है 2, मल्टीपल का मतलब है मोर देन 2, और फ्यूजन का मतलब होता है डिवाइड होना। तो जब कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। जब कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है तो उसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। जब मोर देन 2 में डिवाइड होता है, जब एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म 2 से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो उसको हम मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, इनको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बडिंग। तो इसमें क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके ऊपर एक बड रिप्रेजेंट हो जाएगा, वो ग्रो करेगा और उसके बाद अपने आप को जो पेरेंट्स बॉडी है उससे डिटैच कर लेगा, उससे अलग कर लेगा, और बाद में नए इंडिविजुअल के रूप में अपनी ग्रोथ करवाएगा और अलग से एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है उसको हम बडिंग बोलते हैं। बडिंग में इसके जो एग्जांपल हैं वो है हाइड्रा और ईस्ट। इनको भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये नॉर्मली प्लांट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, वेजिटेटिव वर्ड आया तो ये प्लांट्स भी हम देखेंगे इसको। तो इसमें होता क्या है, जो नॉर्मली हमारे प्लांट्स हैं उनकी जो ऑफस्प्रिंग है वो सीड से पैदा होती है, लेकिन जब प्लांट सीड से पैदा होंगे तो वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चला जाएगा। लेकिन ये पार्ट है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते, फ्लावर्स नहीं लगेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो वो रिप्रोडक्शन का एक अलग ही मेथड अपना डिस्कवर कर लेते हैं।
उनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए सीड की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसी तरह के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, व्हेन एनी पार्ट ऑफ प्लांट इज एबल टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, then the reproduction is known as vegetative propagation। ठीक है, जब किसी प्लांट का कोई भी पार्ट, यहां पे लिख ले एक्सेप्ट सीड, एक्सेप्ट सीड, जब प्लांट का कोई भी पार्ट सीड को छोड़ करके नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकने में एबल हो, तो उसी तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत सारे प्लांट हमने देखे हैं, पत्ते से नया प्लांट पैदा हो जाता है। पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में जो स्टेम ट्यूबर्स हैं, जिनको आइज बोलते हैं, उनसे नया प्लांट तैयार हो जाता है। जिंजर में राइजोम से नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो वो सारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ही आ जाते हैं। और जिस पार्ट से नया प्लांट बनता है, जिस पार्ट से नया प्लांट बनता है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। तो कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स के और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, जो वेल नोन एग्जांपल है उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे एक साइड हम लिख देते हैं प्लांट, एक साइड वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। तो प्लांट जैसे हो गया पोटैटो, इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स है वो है आइज और स्टेम ट्यूबर। उसके बाद जिंजर है, जिंजर में है राइजोम्स, ब्रायोफाइलम है, इसमें लीव्स, वाटर हायसिंथ है, इसमें ऑफसेट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जिसमें अलग अलग पार्ट से नया प्लांट बनता है, और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आते हैं। जिस पार्ट से नया प्लांट बनता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स बोलते हैं। तो ये सारे वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो अब स्पेशल एक जो वाटर हायसिंथ है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है। वाटर हायसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। अब देखते हैं इसको क्यों बोलते हैं। जो वाटर हायसिंथ है इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर एक पाया जाने वाला एक वीड है। वीड हम बोलते हैं अननेसेसरी प्लांट को, जो अपने आप से कहीं पे ग्रो कर जाते हैं, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये अपनी ग्रोथ बहुत तेजी से करता है। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको काफी ज्यादा अमाउंट में यूटिलाइज कर लेता है, काफी ज्यादा ऑक्सीजन का यूज कर लेता है। तो इसी वजह से जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, पानी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, क्योंकि बंगाल में ये बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये मेन कारण क्या है? ये पानी की जो बीओडी है, बीओडी यानी कि बायोकेमिकल या फिर बायोलॉजिकल भी बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन डिमांड, इसको ये इंक्रीज कर देता है, इसको बढ़ा देता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा हम बोल सकते हैं वाटर पोल्यूशन है।
पानी उतना ही ज्यादा गंदा है, क्योंकि पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो धीरे धीरे करके उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो हमारे टॉपिक बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।